नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताएंगे विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। आपको एक ही वीडियो में पूरे जितने भी चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला दे रखा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो ध्यान रखना अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 से कम, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक। जबकि 7 किसका होता है तो उदासीन विलयन का होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। ध्यान रखना जो सी वाला ऑप्शन है NaHCO3, इसका नाम क्या होता है रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और सी वाला ऑप्शन है यही खाने का सोडा, ये क्या होता है अम्लीय लवण होता है। ठीक है। बाकी आपको जो बी वाला ऑप्शन दे रखा है Na2SO4, ठीक है, और ए वाला ऑप्शन है NaCl और चौथा ऑप्शन है KCl। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है। आगे तीसरा प्रश्न है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है CaOCl2 विरंजक चूर्ण, इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो यही हमारा क्या है आंसर, और इसके द्वारा ही पेयजल को जीवाणु रहित किया जाता है। अगला चौथा प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो ध्यान रखना अपच का उपचार के लिए बी वाला ऑप्शन में दे रखा है एंटासिड। तो एंटासिड का उपयोग करते हैं हम, किसमें करते हैं अपच का उपचार करने में। पांचवा प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। तो ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल के अणु होते हैं आधा। यहाँ पे ध्यान रखना एक बात ये भी ध्यान रखना कि जिप्सम होता है ना, जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणु कितने होते हैं 2 होते हैं। जबकि जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसमें जल का आधा अणु ही रह जाता है। आगे आगे अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है हमको पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए। ध्यान रखना पीतल और तांबा क्या होता है धातु, जबकि दही क्या होता है ये अम्लीय पदार्थ होते हैं। और जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो इसमें एक धात्विक लवण बनता है जो क्या होता है भोजन को दूषित करने का काम करता है। तो इसका उत्तर देख लो, दे रखा है दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। ध्यान रखना कैसी होती है अम्लीय होती है। यदि इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो धातु से अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाते हैं, जिसके कारण भोजन क्या हो जाता है दूषित, और व्यक्ति क्या हो जाता है बीमार पड़ जाता है। तो इस कारण हमको खट्टे पदार्थ बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। अगला दूसरा प्रश्न है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। यानी कि विद्युत का चालक आश्रित जल नहीं होता और वर्षा जल होता है, ऐसा क्यों। तो ध्यान रखना आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, क्योंकि आश्रित जल में H+ आयन अलग नहीं होते, जबकि वर्षा के जल में H+ आयन आसानी से क्या हो जाता है अलग हो जाते हैं। और इसी कारण H+ आयन ही क्या करते हैं विद्युत का चालन करते हैं। तो ध्यान रखना इसका कारण क्या है H+ आयन। अगला तीसरा प्रश्न है क्या होता है जब, जिसका फर्स्ट प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा को गर्म करते हैं। आप ध्यान रखना जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें सोडियम एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा H2O जल बनता है, और इसमें से एक गैस निकलती है कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ध्यान रखना जब भी खाने का सोडा को गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा प्रश्न है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो ध्यान रखना जब भी सोडियम ऑक्साइड, जो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है वो होता है Na2O, और
इसकी जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। आगे दे रखा है चौथा वाला प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ध्यान रखना, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो धावन सोडे का अणुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3 और 10H2O, यानी कि इसमें धावन सोडे में 10 क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखा है, जिसका पहला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, और यही प्रश्न है जो सबसे बार बार रिपीट होता है परीक्षा में। दे रखा, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसमें क्या है कि अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पे इसके 2 उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण है NaOH की अभिक्रिया HCl के साथ। ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है ये क्षार होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल होता है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। इसी प्रकार हमने दूसरा एक और क्षार लिया है, कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला। इसकी भी अभिक्रिया अम्ल से कराई है तो इसमें भी क्या बनेगा, लवण और जल। तो ध्यान रखना, जिस अभिक्रिया में यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर हमेशा लवण और जल बनता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला दूसरा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से किसमें परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में। तो ध्यान रखना, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बहुत कठोर पदार्थ है। तो ध्यान रखना, इस कारण क्या होता है कि इसका उदाहरण भी है, दे रखा है नीचे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, और इसकी अभिक्रिया एक सही 1/2 H2O जल के अणु से करा रखी है, तब क्या बनता है, तो जिप्सम बनता है। ठीक है, तो आप देख लो अच्छे से। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं भौतिक गुण और 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि अणुसूत्र होता है NaCO3। अब इसकी बनाने की विधि देखो, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसको प्रवाहित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तब जाके क्या बनता है, तो बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा बनता है। इसका नीचे उदाहरण दे रखा है किस प्रकार, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराई, जब जाके क्या बना, इसमें सोडियम कार्बोनेट बना, धोने का सोडा, और इन दोनों में क्या मिलाया गया, फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई, तब जाके इसमें क्या बना, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आप ये उदाहरण अच्छे से याद रख ले, इसकी बनाने की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे दे रखा है भौतिक गुण। तो ध्यान रखना, ये जो धावन सोडा होता है यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है, और दूसरा इसका गुण है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, आगे दे रखा है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हमने इसकी अभिक्रिया कराते हैं तनु अम्ल के साथ। तो ध्यान रखना, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इसमें नमक बनता है NaCl और जल,
और इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका यही आप एक इम्पोर्टेंट उदाहरण याद रखें। बताते हैं आपको अगला प्रश्न। इसमें उपयोग है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए और अग्निशामक के रूप में और झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला दूसरा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अब तक बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार आया है। आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें और इसकी बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और तथा इसके उपयोग। तो परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आपको बताया गया है वो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ लें और याद कर लें।